अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक आपके अच्छे से चल रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगी तो आपकी खूब तारीफ़ें होने वाली हैं। और ये मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल सी खीर की रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और आप इसे बनाइए और मज़े से इंजॉय कीजिए ईद के दिन को। और इसके साथ ही गरीबों का, अपने रिश्तेदारों का और इसके बाद अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखते हुए ईद की खुशियाँ मनानी है और इस रेसिपी को एंजॉय करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खुला हुआ 1 लीटर दूध और इसके साथ ही इसको उबाल दिलवाऊंगी। उबाल दिलवाने के बाद जो है इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको टिप देती चलूँ कि आप रेगुलर दूध अगर खुला हुआ घर में इस्तेमाल करती हैं तो उसको भी इसी तरह पकाएं। 10 मिनट के लिए उबाल आने के बाद पकने रख दें, बहुत मज़े का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को उबालने के बाद पकने रख दिया है और मैं लूँगी यहाँ पर चावल का आटा और उसको हाफ़ कप दूध के साथ मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना बने। और इसके बाद दोबारा इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ कप जितना दूध, जो कि हमें लिक्विडी फॉर्म में ये चावल का आटा चाहिए ताकि जब हम इसे खीर में शामिल करें तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्स और गुठलियाँ ना बने। चले हमारा अमेज़ा तैयार है और इसके साथ ही हम इसको शामिल करेंगे अपने दूध में, जो कि पक भी चुका है 10 से 15 मिनट। और इसके साथ इसको शामिल करके फ़ौरन जल्दी जल्दी तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। मुस्तकिल स्पून को चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसके साथ ही जो है इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे देखें, हल्के हल्के से जैसे ये बबल बन रहे हैं ऐसे पकने रख देना है। और वक्तन फ़वक्तन जो है स्पून को चलाते जाना है और इसको छोड़कर नहीं जाना कहीं, वरना खीर जो है बहुत नाजुक होती है, फ़ौरन लग जाती है, वरना तो गुठलियाँ बन जाती हैं तो ख़राब हो जाती है। तो इस पे कंसंट्रेट रखिए। और इसके साथ ही इसमें जाएंगे 5 टेबल स्पून चीनी के। और इस यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, ये एक नॉर्मल मीठा है। और इसके साथ ही इसके अंदर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, इसके अंदर मोटे मोटे से बबल्स भी बनने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर शामिल करेंगे हम कुछ चीज़ें और, जो कि है हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सब्ज़ इलायची, जो कि फ्लेवरफुल बनाएंगी हमारी रेसिपी को। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी रेसिपी जो है वो आगे और बाकी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से बादाम हमने डाले और थोड़े से पिस्ते डाले। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके साथ ही हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और बाउल के अंदर निकालने के बाद जो है हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो जब तक ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कप दूध और उसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी के और उसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लेंगे। और डिज़ोल्व करने के बाद इसके अंदर जाएगा 125 ग्राम मावा यानी खोया, और उसको भी अच्छी तरह इसमें दूध में हल कर लेंगे। और इसको दरमियानी आंच के ऊपर मावे को हम अपने पकाएंगे और इतना पकाएंगे ये पूरा हल हो जाए और गाढ़ा सा एक मिक्सचर बन जाए। तो यहाँ देखें मावा गाढ़ा हो रहा है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद देखें ये हमारा कैसा लिक्विडी सा आमेज़ा तैयार हो गया और इसको हम दरमियानी आंच पर पकाते रहेंगे। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे चुटकी भर फूड कलर और बहुत ही मज़ेदार सा ये कलर हमारा आ गया है और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। देखें किस तरह से बबल उठ रहे हैं और ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसके बाद हमारी खीर भी सेट हो गई है और खीर सेट हो जाएगी तो उसके ऊपर हम डालेंगे ये थोड़ा सा, हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे आमेज़े को, फिर इसके ऊपर पोर करेंगे और इसके बाद इसको गार्निश कर लेंगे। यहाँ पर मैं पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश कर रही हूँ। इसके साथ ही हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और ये बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी है और इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।